नमस्ते, मैं सपना प्रदर्शी, आपकी वेलनेस कोच, गाइड और फ्रेंड। अच्छा ये बताइए कि आपको गुस्सा बहुत आता है, रिश्ते आपके संभल नहीं रहे हैं, काम आपके बिगड़ते जा रहे हैं और ना जाने इसी गुस्से की वजह से कितने और नुकसान आपको रोज सहने पड़ रहे हैं। क्या आप वाकई चाहते हैं कि आपका गुस्सा कंट्रोल हो पाए? क्या आप अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका काम बिगड़े नहीं? अगर हाँ, तो चलिए देखिए मेरा ये वीडियो और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप फौरन अपने गुस्से पे काबू पा सकते हैं और अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, अपने कामों को सुधार सकते हैं और जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा कि जब हमें बहुत सारा गुस्सा आता है तो हमारे मस्तिष्क में कुछ इस तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत डर लगने लगता है, घबराहट सी होने लगती है, हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हम हाइपरटेंशन के शिकार होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो मस्तिष्क में हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं। और समझ जाइए, अगर ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो उनका फिर कोई और उपाय नहीं है। जब हाइपरटेंशन बहुत बढ़ती है तो ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, जिसकी वजह से इंसान मर भी सकता है। हमारी जो ब्रेन की वेवलेंथ होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो साइकिल पर सेकेंड्स होती है। बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, आपने सुना होगा, सब साइंस है पीछे। तो जो डेल्टा की फ्रीक्वेंसी मानी जाती है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, बहुत शांत स्वभाव की मानी जाती है। वहां पहुंचने के लिए बहुत सारी तपस्या की, शांत स्वभाव की आवश्यकता होती है। और जो हम अक्सर रोज मरहाना दिन भर की जो हमारी दिनचर्या होती है उसमें जो हमारी वेवलेंथ होती है, जो लेवल होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी लेवल होती है वो करीबन 14 to 40 साइकिल्स पर सेकेंड होती है। और जब हम बहुत गुस्सा होते हैं तो वो 40 की तरफ और बढ़ना शुरू हो जाती है। जितना ज्यादा हम गुस्सा होंगे, जितना ज्यादा हाइपरटेंशन होगा, हम 14 to 40 की साइकिल में रहेंगे और बढ़ना ही शुरू होगा। 30 के ऊपर जब बढ़ना शुरू हो जाता है तो हमारे लिए बहुत डेंजर हो जाता है। स्ट्रोक्स होते हैं, तो इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मैं किसी वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी इन वेवलेंथ्स के बारे में, कैसे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने गुस्से को फौरन काबू कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे ही आपको गुस्सा आए, घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी, देखिए आपको ये समझना होगा कि अगर आप ऑफिस में हैं तो थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा, लेकिन अगर आप घर में हैं और आपको बहुत तेज गुस्सा आ गया तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए, कोई भी हो, किसी से भी आपकी बात हो रही हो, आप फौरन उस समय बात करना बंद कर दें। क्योंकि जब गुस्सा आता है तो आप उल्टा सीधा बोल देते हैं, सामान फेंकना शुरू कर देते हैं, आपकी आवाज बहुत तेज बढ़ जाती है, जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ती हैं। यहां तक कि रिश्तों में ऐसी दरार आ जाती है कि लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या करिए कि उस समय बात ना करिए, शांत हो जाइए। हो सके तो वहां से फौरन कहीं और चले जाइए, किसी दूसरे कमरे में चले जाइए, फौरन एक गिलास पानी पीजिए और हो सके अगर आपके घर में जैगरी है, जिसको हम गुड़ कहते हैं, थोड़ा सा गुड़ लेकर के साथ में उसे खा लीजिए और पानी पी लीजिए। देखिएगा गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। उसके बाद आप हो सके तो अपनी आंखों को बंद करके फौरन लंबी सांसें लीजिए और इस उंगली पे ध्यान दीजिए, जो आपकी बीच की उंगली है, इसको इस तरह से पूरी तरह से पकड़ लीजिए, यूं इस तरह से पूरी तरह से पकड़ लीजिए और इसको प्रेशर दीजिए थोड़ा। ठीक है, प्रेशर दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और प्रेशर देके करीबन 1 मिनट तक ऐसे रहिए और सांसें लेते रहिए, लंबी लेकिन धीरे धीरे, इस तरह से कुछ। तो इस तरह से आप 1 मिनट तक करिए। उसके बाद फिर उंगली बदल लीजिए, जो दूसरी बीच की उंगली है, जो आपकी रिंग फिंगर है, वहां उसी तरह से पकड़िए और फिर से ये 1 मिनट करिए और उंगली को दबाए रखिए। पूरी उंगली आपके हाथ में इस तरह से आनी चाहिए। लेकिन जब आप ये क्रिया कर रहे हो, आप लंबी सांसें ले रहे हैं, लेकिन गुस्सा में तो आप बहुत बुरी तरह से हैं, आप वही सब सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। इसलिए ध्यान बटाने के लिए आपको क्या करना है, उस समय कुछ आप इस तरह की चीजों के बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद है, खासकर खाने की चीजें। जैसे कि आजकल आम का सीजन है, तो आप ये देखिए कि एक प्लेट आपके सामने है, आपने आंखें बंद की हुई है, एक प्लेट सामने है, उसमें आम कटे हुए रखे हैं, या केक रखा हुआ है, या आइसक्रीम है। तो इस तरह से कुछ कुछ सोचते रहिए, इससे आपका गुस्सा काबू होने लगेगा। उसके बाद कुछ और चीजें आप कर सकते हैं। ये 1-2 मिनट 3 मिनट करने के बाद आप जाइए और स्नान कर लीजिए। ये संभव है तो स्नान कर लीजिए नॉर्मल ठंडे पानी से। उसके बाद आप रोज
वाटर या रोज परफ्यूम जो होती है नेचुरल, है ना, रोज ऑयल एसेंस होता है, हो सके तो उसको थोड़ा सा यूज कर लीजिए, कपड़ों में लगा लीजिए या कानों के पास लगा लीजिए। वो आपको शांत करने में बहुत मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। उसके बाद कोई म्यूजिक लगा लीजिए, हो सके तो मंत्रों का उच्चारण करिए या म्यूजिक में लगा लीजिए। गायत्री मंत्र मैं आपको कहूंगी कि गायत्री मंत्र अगर आप चैंटिंग कर सके, क्योंकि यहां अब तक आपका गुस्सा ऑलरेडी काबू में आ चुका होगा, लेकिन अब आपको अंदर शांत स्वभाव बढ़ाना है, अपने अंदर शांति लानी है। तो इसलिए म्यूजिक चलाइए या फिर आप खुद म्यूजिक चलाने के साथ साथ खुद भी उच्चारण करिए, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लीजिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या फिर आप ओम चैंटिंग करिए, ठीक है। तो ये चीजें आप कर सकते हैं और आप देखेंगे यही आपका गुस्सा पूरी तरह से शांत हो चुका है। लेकिन इसके अलावा कुछ और उपाय मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि स्नान करना संभव नहीं है अगर आप ऑफिस में हैं या मान लीजिए सबके बीच में बैठे हैं या कुछ भी हो, अगर ये चीजें संभव नहीं है तो इसके साथ साथ कुछ और उपाय मैं आपको बता रही हूँ जो आप इंस्टेंटली कर सकते हैं। आप क्या करिए, रिलैक्स योर बॉडी, है ना। अब कुछ इस तरह का हल्का फुल्का एक्सरसाइज वहीं बैठे बैठे करिए। देखिए गुस्से में है तो मैं आपसे कहूँ ये आसना करिए या वो करिए, ये संभव नहीं है, ठीक है ना। तो साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अपने नेक जो आपकी गर्दन है उसके थोड़े से एक्सरसाइज कर लीजिए बैठे बैठे। ये उंगली ऑलरेडी आपने पकड़ी हुई है, सांसें लेते रहिए और इस तरह से अपने गर्दन के कुछ एक्सरसाइज करिए इस तरह। फिर आप ऐसे पीछे सामने पीछे सामने और फिर क्लॉकवाइज हमेशा शुरू करें इस तरह से थोड़ा, फिर एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाइए। देखिए ऐसा क्यों, जब आप इस तरह से करते हैं तो आपने अपना ध्यान बटा लिया। भाई गुस्सा क्या है, आपके मस्तिष्क में तो है, तो आपको अपना ध्यान बटाना है, फौरन गुस्सा चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का कुछ एक्सरसाइज करिए। फिर आप अपनी जो हथेलियां हैं उन्हें रब करिए। उससे क्या होगा, जब आप उनको रब करते हैं जो आपके पंचभूता हैं, है ना, वो कंट्रोल में होंगे, वो बैलेंस होंगे, तो भी गुस्सा बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा इंस्टेंटली। अगर आप ये सब ना करना चाहें, आपको गुस्सा आ रहा है, आप दोस्तों के बीच में बैठे हुए हैं, अपने मीटिंग में बैठे हुए हैं और ये सब आप नहीं कर सकते, तो वहीं पर आप थोड़ा शांत हो जाइए, आंखें आप बंद कर नहीं सकते हैं, ध्यान थोड़ा सा बटाने की कोशिश करिए और उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दी। 10, 9, 8, 7, 6 इस तरह से उल्टी गिनती शुरू करिए। फिर आपका ध्यान बढ़ जाएगा तो आप गुस्से को और बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन पानी तो फौरन पीजिए। जैसे ही गुस्सा है सबसे पहला काम आप एक गिलास पानी पी लीजिए, फिर आप कहीं भी क्यों ना हो। ये देखिए ट्राइड और टेस्टेड चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। जब भी गुस्सा है आप अपना चेहरा एक बार आईने में जरूर देखिए, उस समय आपका चेहरा बहुत ही खराब दिखता है, मैं तो कहूंगी भयानक दिखता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका चेहरा ऐसा दिखे? देखिए क्या होता है, उससे चेहरे की रौनक चली जाती है। जब आप बहुत क्रोधित होते हैं, हमेशा गुस्सा होते हैं, हर चीज पे चिढ़ते रहते हैं, तो आपके चेहरे की रौनक चली जाएगी और आप अपनी उम्र से 5 से 10 साल बड़े लगने लगेंगे। कौन चाहता है उम्र से बड़ा दिखना? कोई नहीं ना। तो अपने गुस्से पे काबू रखते रहिए। चलिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, प्रेशर पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसे मैंने एक आपको ऑलरेडी पहले बताया है शुरू में ही कि भाई ये 2 उंगलियों पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही मेरिडियन से हमारी जुड़ी हुई होती हैं। तो ये उंगली बीच की और ये रिंग फिंगर, तो इनको आपको ऐसे दबाना है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इस तरह से दबाए रखना है 1 मिनट 2 मिनट तक, और फिर इसको बदल के इसे, तो 10 से 20 बार आप ये क्रिया कर सकते हैं। फिर यही चीज आपको दूसरे हाथ में भी करनी है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हुआ। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपके जो कान हैं, देखिए ये कान के पीछे का हिस्सा, यहाँ इस तरह से इन दोनों उंगलियों को लगाइए, यहाँ दोनों उंगलियों को लगाइए और ये कान को नीचे की तरफ, वहां दबाते हुए कान को नीचे की तरफ इस तरह से मोड़ लीजिए, इस तरह से मोड़ लीजिए और मुड़कर ऐसा लगे कि आपको जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ना, इस तरह से। फिर छोड़िए, फिर ऐसे नीचे कर लीजिए, फिर छोड़िए, प्रेशर दीजिएगा यहाँ पे कान के पीछे, फिर नीचे कर लीजिए और 30 सेकेंड या 1 मिनट तक इस तरह करके रखिए, ठीक है। तो ये एक क्रिया हुई। इसके बाद एक और चीज है, जो आपके ईयर लोब्स हैं, ये है ना, इन्हें खींच कर रखिए इस तरह से करीबन, और दबाए रखिए, सिर्फ खींच कर नहीं रखना है, उस पॉइंट को दबाना है, ठीक है। उसको दबाए रखिए इस तरह से।
तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। ये 30 सेकेंड 40 सेकेंड बहुत होगा। इसके बाद एक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स देखिए आप, या आप कह सकते हैं कि क्रिया देखिए पैरों में, क्योंकि देखिए मैंने कहा गुस्से की वजह से हाइपरटेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है। तो अब आपको क्या करना है, पैर पे ध्यान दीजिए। जो पैर की उंगलियां हैं, जैसे कि ये वाली उंगलियां हैं, ध्यान दीजिएगा, ये है ना, ये जो दोनों उंगलियां हैं हमारी, अंगूठे के बाद वाली उंगली और उसके बाद वाली उंगली, तो आपको क्या करना है, इसे आपको खींचना है ना, इस तरह से इसे खींचना है। या आप कहीं भी कर सकते हैं ऐसे, इस तरह से इसको पकड़ के, जो नाखून है ऊपर, उसके ऊपर आप प्रेशर दीजिए, ये दो उंगलियों को पीछे लगाइए और ये अंगूठा सामने हो और इस तरह से आप इसको खींचिए 10 से 20 बार ऐसे करिए। उसके बाद उसके बगल वाली जो उंगली है पैर की, उसको पकड़िए और इस तरह से खींचिए। ठीक है, इस तरह से खींचिए, यूं इस तरह से खींचिए। और ये तो आप वैसे भी दिन भर कर सकते हैं, तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा, हाइपरटेंशन नहीं होगी, गुस्सा ऑटोमेटिकली आपका काबू में रहेगा। इसके अलावा मैं आपको 3 प्राणायाम बताना चाहती हूं, जो 3 प्राणायाम केवल आप 5-5 बार या 10 बार कर लेंगे उसी समय, तो आपका गुस्सा फौरन गायब हो जाएगा। तो एक प्राणायाम हो गया अनुलोम विलोम, तो अनुलोम विलोम करिए 5 से 10 बार। फिर आप भ्रमरी प्राणायाम करिए 5 से 10 बार और उद्गीत प्राणायाम करिए 5 से 10 बार। तो इनमें से कोई भी एक प्राणायाम आप कर सकते हैं जब आपको फौरन गुस्सा आए। लेकिन मेरा ये अपना अनुभव है कि जब बहुत गुस्सा आता है तो उस समय ये प्राणायाम और ये सब कुछ समझ में नहीं आता है, हम चिल्लाने लगते हैं, यहाँ तक कि हम बच्चों को मारने लगते हैं, या मैंने देखा है अक्सर लोग सामान उठा करके फेंकने लगते हैं। तो इसलिए जो मैंने अब तक आपको बताया वो ज्यादा सहायता करेगा, लेकिन ये प्राणायाम भी आप साथ में उसके बाद करते रहें तो ये आपके गुस्से को बहुत समय तक काबू रखने में सहायता करेगा। अब अंत में एक विशेष बात, कि जब पूरा दिन बीत गया, जब आप सोने वाले होते हैं, रोज आप मेडिटेशन करें, ध्यान क्रिया करें। सोने से पहले भले 10 मिनट करें, लेकिन वो आप जरूर करें जिससे आपका जो क्रोध है, जो अंदर गुस्सा है, वो अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेगा। और उससे पहले इंट्रोस्पेक्शन आप जरूर करें। देखिए इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है कि पूरे दिन आपने क्या क्या किया, आपको गुस्सा क्यों आया, किस वजह से आया, उसका कारण क्या था, क्या आप दोषी थे या सामने वाला दोषी था। ये इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने आप से बातें करिए और ये क्रिया आपको रोजाना, तो इससे आप देखेंगे कि आपका जो स्वभाव है वो भी धीरे धीरे बदलने लगे। मैंने आपको आज जो बताया वो ये बताया कि फौरन आप अपने गुस्से पे काबू कैसे कर सकते हैं, लेकिन गुस्से को हम पूरी तरह से अपने स्वभाव से कैसे हटा सकते हैं, किस तरह से हम अपना स्वभाव चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी, जिसमें मैं कुछ ऐसी क्रियाएं बताऊंगी, ऐसे आसन बताऊंगी, इस तरह की चीजें बताऊंगी जो करने से आप हमेशा हमेशा के लिए गुस्से से छुटकारा पा सकेंगे और आपके रिश्ते बेहतर हो सकेंगे, आपके बनते काम बिगड़ेंगे नहीं और आपका जीवन बहुत ही खुशहाल होगा। देखिए मैं एक राज की बात आपको बताना चाहती हूँ। जिन लोगों पर आपको बहुत गुस्सा आता है ना, आप उनको ब्लेस करना शुरू कर दीजिए। आप बोलेंगे उन पे हमें गुस्सा आता है, वो तो हमारे दुश्मन है, हम उन्हें ब्लेस करें। देखिए यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए मैंने कहा ये राज की बात है। आप उन्हें ब्लेस करना शुरू कर दीजिए। आप उनसे कहिए कि भगवान आपको हर प्रकार का सुख और समृद्धि दे, ईश्वर आपको हमेशा सुरक्षित रखे, ईश्वर की अनुकंपा आप पे हमेशा बनी रहे, गॉड ब्लेस यू। आप हमेशा उनके लिए ये चीजें कहिए। देखिए 21 दिन ये करके देखिए, यकीन मानिए मेरा, आपके रिश्ते उन लोगों के साथ आपको खुद अचंभित कर देंगे, इतने बेहतर हो जाएंगे, इतने सुधर जाएंगे कि आपको खुद ही यकीन नहीं होगा। तो चलिए अपने जीवन को बेहतर बनाइए। और अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन करिए और ये जो बेल आइकन दिया हुआ है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, आपके परिजनों में फौरन शेयर करें ताकि उनकी जिंदगी भी बेहतर हो सके और वो भी अपने गुस्से को भगाने में कामयाब हो। नमस्ते एंड बी ब्लेस्ड बाय द डिवाइन पावर।